हेलो क्लास 98 स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल 8.1, 2, 3, 4, 5। अच्छी तरीके से सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, हम अच्छी तरीके से करेंगे। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे अच्छी तरीके से, एंड ये भी होगा आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी होगी और समझ में भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो प्लीज़ अच्छी तरीके से जो भी समझ में आए उसे लिखना है आपको अपने नोटबुक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अ 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, उस पर फोर्स लग रहा है कितने ड्यूरेशन का, 2 सेकेंड का। इतने समय के दौरान उस पर फोर्स लग रहा है। कितने समय का दौरान है, 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड के लिए उस 5 kg ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बढ़ रही है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक, तो बढ़ी। अब इसमें दो चीजें फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स हुआ, जो भी फोर्स हमने ऑब्जेक्ट पे लगाया, उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। एंड नाउ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। जो भी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे वो ड्यूरेशन होगा 5 सेकेंड का। और ये भी बताना है व्हाट वुड बी अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अच्छी तरीके से अभी के लिए हमने क्वेश्चन रीड किया, जब हम आंसर अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं क्या है अब आगे। अब गिवन डेटास को अच्छी तरीके से लिखना है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो v है, प्लीज थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, v है ये और ये है u, फाइनल है u, इनिशियल है v, ध्यान रखिएगा अभी। टाइम है 2 सेकेंड्स, ठीक है। और अब पार्ट 1 मतलब पहला क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। a इज इक्वल टू v मतलब फाइनल माइनस, और सॉरी मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। a इज इक्वल टू v u माइनस v अपॉन में t, ये है अपना इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने अभी पिछले प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरीके से पढ़ा था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो u माइनस v अपॉन में t, u का मतलब होता है फाइनल, इनिशियल अपॉन में t, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो 7 था अपना फाइनल, इनिशियल था 3 और अपना 2 था टाइम। अच्छी तरीके से किया और हमारा आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, ठीक है। तो अब इसमें फोर्स ही तो फाइंड करना था, तो m 5 kg है, एक्सेलरेशन पता चल गया है 2 मीटर पर सेकंड, दोनों को इंटू किया, आंसर आ गया। फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है, मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ n लिख दीजिएगा, ठीक है। न्यूटन, 10 न्यूटन मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा। अब हम पार्ट 2 में आते हैं। तो पार्ट 2 में एक बार वापस देखते हैं क्या है कि जब फोर्स लगा, वो ड्यूरेशन था 5 सेकेंड्स का, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी है। तो पार्ट 2 के अंदर हम दो चीज़ों को फाइंड करेंगे, मतलब एक चीज़ फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और इसमें टाइम बदल गया है। क्या बदल गया है, टाइम बदल गया है, 5 सेकेंड हो गया है। उसमें 2 सेकेंड था, इसमें 5 सेकेंड हो गया है। यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, a इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन में t, ठीक है, मैंने लिख दिया है अच्छी तरीके से। तो सारी वैल्यूज t यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ पे जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और u माइनस v, v यहाँ माइनस में है, इस साइड आएगा इक्वल टू के बाद तो प्लस में हो जाएगा। इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। बस v प्लस ए टी, v मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। तो इनिशियल 3 दिया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अब बोलोगे भैया कहाँ से आ गया, तो इनिशियल दिया गया है, ये रहा 3 मीटर पर सेकेंड, बट फाइनल इसमें बदल गया है। क्यों बदल गया है, क्योंकि टाइम बदल गया है, ठीक है। टाइम बदल गया है इसलिए फाइनल वाला बदल गया है, इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसके अंदर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब तो बस अच्छी तरीके से सारी वैल्यूज को रखा हमने। 2 इंटू 5, एक्सेलरेशन 2 आया ही था, t 5 दिया था और v था 3, सारी वैल्यूज को रखा और आंसर आ गया u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए मीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ इनिशियल लिखा है, माफ करना, यहाँ फाइनल होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर आपने 1-2 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से लगा लिया तो 3-4 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपको आने लगेंगे। तो प्लीज इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करना। तो एग्जांपल
2 देखते हैं क्या है। विच वुड बी रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेशन एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एक क्या है, एक फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 2 kg 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लग रहा है, और जब 4 kg हो जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो पहला केस 1 लिया है, मास जो 2 kg है और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, माफ करना मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा है, प्लीज़ अब अच्छी तरीके से लिखना, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जब भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आए तो ध्यान देना ये होगा एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकेंड था तो वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। मैंने लिखा नहीं था, माफ कीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पुराने वाले नोट्स हैं, इसे मैंने मॉडिफाई नहीं किया था, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एरर आ जा रहे हैं, तो मैं अभी ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या लिखना है, गिवन में केस 1 केस 2 लिखना है, मास और एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग है, वो लिख देना है। 2 kg 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 kg 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस अच्छी तरीके से लिखा है। एक फॉर्मूला के अंदर यूज, इसमें एक फॉर्मूला खाली यूज होगा, बहुत ईजी फॉर्मूला है, 2 या 3 नंबर में एग्जामिनेशन में शायद आ सकता है। ईजी है तो मुझे लगता है आएगा नहीं, लेकिन ठीक है। F इज इक्वल टू M इंटू ए, एम ए दिया है तो केस 1 में M1 A1 है। A1 क्यों लिया भैया, F1 क्योंकि 2 है ना, F2 इसलिए 2 है, इसलिए F1 और F2 लिया है मैंने। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू M1 A1, तो T इंटू 5 किया, 10 न्यूटन आ गया बस। अब केस 2 के अंदर M2 A2 है। अगर देखो, अगर आपको यही लिखना पड़ेगा F1 F2, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, 2 फोर्स हैं। अगर आप नहीं लिखोगे, दोनों FF लिख दोगे, दोनों फॉर्मूला लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाम रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए F1 F2 लिखा है। तो F2 की जगह M2 इंटू A2, 4 इंटू 2 किया, 8 न्यूटन आ गया। तो इससे ये पता चला कि 10 न्यूटन बड़ा होगा कि 8 न्यूटन, 10 वाला बड़ा होगा, तो F1 ग्रेटर देन F2, तो F1 वाले पास ज़्यादा फोर्स है F2 के कंपेयर में। अब 8.3 देखते हैं, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया हो। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 8.3, देखते हैं क्या है। अ मोटर कार इज अ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो एक मोटर कार है जो मूव कर रहा है, चल रहा है, उसकी वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड, वो 4 सेकेंड ले रहा है, उसका समय 4 सेकेंड है। एक मोटरसाइकिल है, मोटर कार है जिसकी वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर, जितना समय लग रहा है 4 सेकेंड। टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो जैसे ही हम ब्रेक्स को अप्लाई कर रहे हैं तो 4 सेकेंड लग रहा है। एक बार वापस समझने के लिए, एक मोटरसाइकिल है जो मूव कर रहा है, चल रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो ब्रेक मार रहा है, जब ब्रेक मार रहा है तो 4 सेकेंड लग रहा है रुकने में उसको 4 सेकेंड उतना समय लग रहा है। और देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। इसमें पहले हमें फोर्स फाइंड करना है, ऑफ इट मार्च अलोंग विद द पैसेंजर इज 100 kg। इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। पहले हमें फोर्स को फाइंड करना है कि ब्रेक जब लगाए तो कितना फोर्स लगा। दूसरा बोला है कि एक मास है, एक बंदा है, एक पैसेंजर है जिसके 1000 kg है, तो उस पर कितना होगा, वही इसमें फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चंस, आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप आंसर अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो, अभी आप क्लास 9th के अंदर हो तो हर चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। प्रैक्टिस करोगे आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कार स्टॉप हो गई, मोटरसाइकिल स्टॉप हो गई, 0 हो गई। पिछले वाले वीडियोज़ में जिसने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, जब भी कोई बॉडी रुके या रेस्ट पे हो वो 0 होता है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर और 0 मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने, इतना हमने किया अच्छी तरीके से। और टाइम 4 सेकेंड है। मास ऑफ मोटर कार M इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, अब देखते हैं अच्छी तरीके से क्या करना है। सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले बताया पिछले वाले वीडियोस में कि यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में होता है, ये मीटर पर सेकेंड में होता है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करें भैया, पिछले वाले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, लेकिन अभी भी बताता हूँ। कन्वर्ट्स वेलोसिटी इनटू अ मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई भी वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में है, उसे हमें मीटर पर सेकेंड में करना हो, तो इसका एक ट्रिक है, उसको 108 जो भी वैल्यू हो उसको इंटू कर दीजिए 5 इंटू 18 से, आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 5/18 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था, E इज इक्वल टू U माइनस V अपॉन में T। U मतलब फाइनल, V मतलब इनिशियल, T मतलब टाइम। तो इनिशियल वाला तो 0 था, क्या था, फाइनल वाला 0 था, सॉरी, फाइनल वाला जो था वो 0 था, इनिशियल वाला था 108। तो 108 को ही हमने कन्वर्ट किया, जो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ठीक है, तो
यहाँ 0 आ गया क्योंकि यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू थी 30, ये वाला देखेंगे, वो वाला नहीं देखेंगे क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है, मीटर पर सेकंड में हो गया है। अपॉन में टी दिया था 4, तो अच्छी तरीके से किया, आंसर आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ माइनस में आया है, तो एक बात ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन होता है, पिछले वाले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जो एक्सेलरेशन होता है अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन ड्यू टू अ ब्रेकिंग। ब्रेक हुआ अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट फोर्स लगा एक, तो इसे रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं। रिटार्डेशन लिखना ज़्यादा सही पड़ेगा, तो रिटार्डेशन लिखा है मैंने। नेगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन, और इसे लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन में। क्यों नेगेटिव साइन आया? क्योंकि यहाँ माइनस में है, मैंने अपने मन से नहीं लगाया दोस्त, यहाँ माइनस में है। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। एम हमें दिया था 1000 और ए की वैल्यू आ ही गई है, तो लास्ट में हमारी वैल्यू आई -7500 न्यूटन। न्यूटन लिखना पड़ेगा, एक नंबर कट जाएगा, मीटर पर सेकंड नहीं लिखोगे एक नंबर कट जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर मिलेगा। तो प्लीज एवरीबॉडी इसे अच्छी तरीके से लिखना, ऐसा यूनिट्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 8.4, देखते हैं क्या है। अ फोर्स ऑफ अ 5 न्यूटन गिव्स अ मास F m1। एक फोर्स, एक मान लीजिए एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का है, वो मास दे रहा है m1 और उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अब मास m2, जो हमारा मास m2 है उसका एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बताना है व्हाट एक्सेलरेशन वुड गिव इट्स बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। तो कितना एक्सेलरेशन दे उन दोनों मासेस को कि वो दोनों एक साथ हो जाएं। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखो क्वेश्चंस मुझे आपको लगता है समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा क्वेश्चंस को समझने के लिए, बाकी आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस आपके एग्जामिनेशन में बस खाली वैल्यूज़ को चेंज करते हैं बस, और कुछ चेंज नहीं करते। कोई कोई तो वैल्यू भी सेम रखता है लेकिन वैल्यू को चेंज करते हैं अक्सर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, टेंशन मत लेना। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्टेप्स को अच्छी तरीके से रटना। स्टेप्स रटोगे तो आप लास्ट में आंसर सही नहीं लाए हो, अपने गिवन डेटा से लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो आपको मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर 2 नंबर वो देगा जो आपका टीचर होगा। ठीक है, देखते हैं गिवन डेटा में क्या क्या लिखना है। गिवन डेटा, फोर्स अप्लाइड F इज इक्वल टू 5 न्यूटन फॉर फास्ट m1 फॉर मास m1। एक्सेलरेशन जो है a1। अब देखो क्योंकि 2 है इसलिए मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो a1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर मास m2 a2 है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे स्टेप फाइंड करने का हमें, अब देखो इसमें हमें दो फोर्स निकालना होगा, तो इसी वजह से हम निकाल रहे हैं। देखिए दोनों पे फोर्स, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था जिस पे एक्सेलरेशन और मास दोनों अलग अलग है लेकिन फोर्स तो सेम ही लग रहा होगा, तो जो फोर्स है हमें दिया गया है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो यहाँ F2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए समझने के लिए बस। तो फोर्स दोनों का सेम ही है, फोर्स 5 है जैसा कि मैंने बताया, ये रहा फोर्स 5 न्यूटन का, दोनों में सेम ही लग रहा है। तो फोर्स यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो उसी तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, दोनों में तो 5 की जगह 5 लिख दिया क्योंकि फोर्स है, और A1 दिया है 10 और एक में दिया है 20। सारे वैल्यूज़ को अच्छी तरीके से कैलकुलेट किया, आंसर है 0.5 kg एंड 0.25 kg। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। देखो जितना मास होता है वो kg में ही आता है, याद रखना। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है, अब दोनों मास को टुगेदर, तो मतलब दोनों मास में कितना लगा, दोनों मास टुगेदर मतलब साथ में, तो बस प्लस करना था, बस कुछ नहीं करना था, दोनों को आपको बस प्लस कर देना है, आंसर आ गया, दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ नहीं था। तो 0.75 kg, और इसमें कुछ है, सॉरी बताया नहीं मैंने आपको, क्योंकि इसमें हमें एक्सेलरेशन भी बताना है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड गिव बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर, मासेस दोनों साथ में हो और एक्सेलरेशन भी कितना हो ये भी बताना है, तो एक्सेलरेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बताता हूँ, m इंटू ए। मास दिया है, फोर्स दिया है, यहाँ इंटू में है तो यहाँ जाएगा m डी, A इज इक्वल टू F बाई एम होगा, तो वही मैंने लिखा है। F की वैल्यू 5 दी गई थी, M दोनों का प्लस जो हमने किया m1 इंटू m2, तो 0.5 0.25 तो 0.75 आया। अच्छी तरीके से सॉल्व किया, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ गया। और देखो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा समझना नहीं है, तो स्टेप्स को रटना होगा आपको अच्छी तरीके से। इसमें कुछ चीज़ें ट्विस्ट है, बस कुछ चीज़ें ट्विस्ट है, बाकी जो इसमें अपना फॉर्मूला लगा है, स्टेप्स हैं वो सेम ही हैं, जो भी SI यूनिट से सब सेम है, बस खाली थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, वही लॉजिक आपको समझना है, वही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है स्टूडेंट्स। ये हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लास्ट क्वेश्चन है ये।
ठीक है, अच्छी तरीके से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। एग्जाम्पल 8.5, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मास 20 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। देखो इसके अंदर एक अच्छी तरीके से ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं अच्छी तरीके से जिससे आपको समझ में आए। ग्राफ दिखाता हूं, रुको स्टूडेंट्स, यही है हमारा क्वेश्चन। एक बार वापस रीड करता हूं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल मास 20 ग्राम्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक मास है, एक बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ऑन अ टेबल। तो स्ट्रेट लाइन है ये रहा 10 पे गया है। तो ये क्वेश्चन पहले आपको चिंता मत करना, आपको ऐसे ही बना के क्वेश्चन में पहले से ही देगा ये, ठीक है। तो यहाँ 20 दिया है और यहाँ टाइम दे दिया है। टाइम की वैल्यू इसमें नहीं दी गई थी, बस इसमें टाइम निकालना था, बस और कुछ नहीं करना था इसमें, बस टाइम निकालना था जो टाइम है 10, ठीक है। बाकी 20 मास दिया ही है। और देखते हैं स्टूडेंट्स, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू मैंने लिखा नहीं, एक बार वापस लिखता हूँ, इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन में टी। यू मतलब फाइनल, वी मतलब इनिशियल। तो देखो इसमें जो हमारा वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी था अभी जो मैंने आपको बताया, 2 मिनट स्टूडेंट्स। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए आप अच्छी तरीके से, यहाँ 0 है, 5, 10, 15, 20। तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि ये रहा, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ होगा ना, कोई भी चीज़ 0 से ही तो स्टार्ट होती है। 0 से तो नहीं, बस इस ग्राफ के अंदर, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 से ही स्टार्ट हुआ होगा, 0 से लेके 20। तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। आशा करता हूँ आपको समझ में आए। ये टी की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू। अब हम एक्सेलरेशन इसी से निकालेंगे और फोर्स से निकालेंगे अच्छी तरीके से। देखते हैं एक बार प्रोसीजर। तो स्टूडेंट्स, इनिशियल तो अपना 0 था जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनल 20 है, टी है 10। अच्छी तरीके से सारी वैल्यूज को रखा और लास्ट में कट पिट किया और हमारा आंसर आ गया -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, जब भी माइनस में हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है या फिर रिटार्डेशन होता है। तो अपोजिट लिखो चाहे रिटार्डेशन लिखो, मतलब एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके अंदर F इज इक्वल टू मास इंटू ए है, ठीक है। तो मास 20 अपॉन में 1000। अब बोलोगे भैया यहाँ 1000 आपने क्यों लिखा? तो मास तो दिया गया था, ठीक है, बताता हूं आपको, रुको। यहां पे जो मास है अपना 20 ग्राम्स है। क्या है? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। लेकिन याद रखना आप, जो मास होता है हमारा वो केजी में होता है। किस में होता है? केजी में होता है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो उस कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सिंपल सी बात है, एक जो भी चीज़ आई है, जो भी ग्राम में दी है उसे डिवाइड बाई 1000 कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, कुछ मत करना। जो भी मास दिया हो ग्राम में उसे डिवाइड बाई कितना करना है दोस्त? 1000 करना है। ग्राम में हो तो, केजी में हो तो मत करना, जैसा है वैसा रखना। केजी में हो तब, ग्राम में होगा तो डिवाइड बाई 100 कर देना, इंटू -0.02 किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस में है, -0.004 न्यूटन है। तो इसका मतलब क्या? फ्रिक्शनल फोर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो इसे नहीं लिखोगे तो चलेगा, समझने के लिए था। आशा करता हूं आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया हो। मुझे लगता है लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन इसके अंदर आ गया हो कि केजी वेजी आपने क्या किया है भैया। तो कोई नहीं, अभी बता देता हूं वापस। जब भी कोई भी क्वेश्चंस अगर ग्राम में हो तो डिवाइड बाई 1000 कर देना, सिंपल सी बात है। मास अगर केजी में हो तो केजी में रखना, उसको वैसे का वैसे ही रख देना बस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।